हाय गाइस, मेरा नाम स्पर्श है। अगर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी क्लियरली बाहर भेज सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक चीज़ शेयर कर देता हूँ, आपको एक छोटा सा फ़नल समझा देता हूँ। फ़नल कैसे काम करता था, जहाँ पे बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है। जैसे अभी जतिन गुप्ता जी ने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, जिसमें उसमें क्लियरली बोला है कि शिवरम जी सॉरी शिवाराम जयरमन जी हैं जो हैं। अब मैं गाइस आपको एक बात बताता हूँ, हायरार्की समझाता हूँ। जैसा हमको स्टार्टिंग में बताया, सबसे ऊपर मलिक सलाह है, ठीक है, जो वियतनाम बैठते हैं। उसके नीचे है एक फिलिप, जिसका असली नाम है फिरूज गोजियव, वो हैं। उसके नीचे है लिंडन। ओके, लिंडन लिंडन जो है वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, ठीक, वो है पहली हेड। दूसरी हेड है डेवलपर डिपार्टमेंट की, सीएस टीम डिपार्टमेंट की, जो है यूकी, वो है सेकेंड हेड, जो कस्टमर सपोर्ट टीम को डायरेक्टली मैनेज करती है ग्रुप में। अगर आप किसी भी कस्टमर सपोर्ट के एम्प्लॉय को बात करते हो तो उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगी कि उनको रिस्पॉन्स स्पर्श नहीं यूकी देती है। क्लियर। सेकेंड चीज़, जो लिन है उससे डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है मेरी और रोहित की। हम दोनों बिल्कुल सेम जो क्या कहते हैं लिंडन है उसको रिप्लाई देते हैं। जो भी हमें आगे से डिपार्टमेंट से आता है वो लिंडन और फिलिप के थ्रू हमें ही डिटेल्स मिलती हैं। शिप्रा मैम हो गई, मैं हो गई, अलीशा हो गया या रोहित है, हम सब सेम डेजिग्नेशंस पे ही लोग ऑलमोस्ट बैठते हैं। मैं मार्केटिंग मैनेजर था, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। एचआर शिप्रा मैम एचआर मैनेजर थी, रोहित एसोसिएट मैनेजर था, और अपनी जो वो हैं अलीशा जी, वो एचआर एग्जीक्यूटिव थी। आई गेस यस, इतना लाइक अलीशा मैम की डेजिग्नेशन थोड़ी सी मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, तो हम चारों लोग सारी चीज़ें यहाँ पे इस ऑफिस में देखा करते थे। हमारी कंपनी दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। पहली, जो जितना भी मार्केटिंग फ्रंट एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो करते थे हमारे ऑफिस से। जितना भी एम्बेसडर्स हैं वियतनाम के, मतलब मेंटोर्स हैं, ये सब वियतनाम के थे। पूरा एम्बेसडर इवेंट वियतनाम से मैनेज होता था। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ ये फनल्स का काम कैसे चलता था। हमारे एप्लीकेशन के मेन दो पेमेंट गेटवेज थे, एक था ईज बेस्ट पेमेंट गेटवे, दूसरा था फोन पे पेमेंट गेटवे। ईज बेस्ट पेमेंट गेटवे में जब भी कोई बंदा पेमेंट करता है तो एक दिन रहती है ईज बेस्ट बैंक के या फोन पे के बैंक के नोडल अकाउंट में पेमेंट 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद वो पेमेंट रिलीज की जाती है हाईबॉक्स के बैंक अकाउंट में। हाईबॉक्स नहीं, मतलब सॉरी, हाईबॉक्स तो ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम बताता हूँ। सट्रला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी के बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। वहां से वो अमाउंट हमारा एक और प्रोवाइडर है आई सर्व्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो काम करती है कस्टमर्स को विड्रॉल देने का। तो वहां से वो पैसा टॉपअप किया जाता है आई सर्व्यू टेक्नोलॉजीज के बैंक अकाउंट में, जहां से आई सर्व्यू टेक्नोलॉजीज आगे पैसा कस्टमर्स को भेजती है। तो फनल ये है कि वियतनाम कोई पैसा जाता ही नहीं है, सारा पैसा जाता था इंडिया के अंदर ही गोल 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 घूमता था। क्लियर। पहली चीज। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। अभी के लिए क्या था, जब से इन लोगों पे फोन पे और इस बस पे इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, इन्होंने सेट्रला एक्सप्रेस का पैसा कर लिया था होल्ड। इन्होंने पैसा रिलीज किया है अभी कुछ दिन पहले, सिर्फ फोन पे ने रिलीज किया है अभी 8 अगस्त को पैसा। और बात रही ईजबस की, ईजबस ने पैसा अभी भी होल्ड किया हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से पैसा रिलीज नहीं किया है, विच इज़ वेरी क्लियर। आप जाके ईजबस को भी ये चीज़ पूछ सकते हो। उन्होंने पैसा अभी तक रिलीज नहीं किया है अपने एंड से। मेरी कंपनी की ऑफिशियल ईमेल बंद कर दी गई है, क्योंकि मेरे मैनेजमेंट वाले मुझे ब्लॉक कर रहे हैं हर जगह से, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। रीजन बिंग, वो नहीं चाहता कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करूँ। वो मेरे को बार बार ये बोल रहे हैं कि तुमने एनडीए साइन किया है, एनडीए साइन किया है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो पब्लिकली दूंगा, क्योंकि मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन है देने के लिए, मैं क्यों छुपाऊं। मैं अब कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं। जो लीगल एक्शन कंपनी मुझ पर ले सकती है ले ले, मुझे कोई डर नहीं है उस चीज़ का। मैं लोगों के यहाँ पे हेल्प करूंगा। मैंने कल से ही अपना ये कैंपेन स्टार्ट कर दिया, मैंने सबको बताना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी मैसेजेस आपको ये ग्रुप में दिख रहे हैं वो मेरे थ्रू ही भिजवाए गए थे। मैंने सारे एम्प्लॉयज़ को वो मैसेज दिए हैं सारे ग्रुप में। मेरी कल रात में अजय जी से भी बात हुई है, मैंने उनको भी बताया कि कैसे हम लोग को एक्शन लेना है। सारा का सारा पैसा जितना भी है इनके बैंक अकाउंट्स में जो फ्रीज हो रखे उनमें पड़ा है। अगर आज भी आप अथॉरिटी से रीच आउट करोगे तो वो आपका ट्राई करेंगे पैसा जल्द से जल्द दिलवाने का। ओके गाइस, थैंक ओके यू। सर, आई एक्सेप्टेड, आई एग्री विद यू। बट आप इस चीज़ को ये बताओ ना कि जब हम आप लोगों से मीटिंग में पूछते थे कि इंडियन हाईबॉक्स इंडिया के ओनर कौन है, कौन किसने इस कंपनी को कौन रन कर रहा है, कौन डायरेक्टर है, तब आप लोग इस चीज़ को क्यों हाइड कर देते? तब आप लोग कहते थे कि इस कंपनी का जो टाई अप है वो शत्रुला के साथ है। शत्रुला के आप जो डायरेक्टर थे उनको नाम ठीक से बताते नहीं थे। आप कहते थे वियतनाम में जो सीईओ है वो है मलिक सलाह। ये सब चीज़ों के बाद ना आप लोगों पे ही सब ट्रस्ट इश्यूज बनते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हम पे बनने की बात ही नहीं है। और मेरे पास बहुत सारी मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स हैं। हमारी पूरी मीटिंग पब्लिकली रिकॉर्डेड है। जब हमसे पूछा गया था कि सर आपका इंडिया लेवल पे ओनर कौन है, तो इंडिया लेवल पे ओनर हमने क्लियर डायरेक्टर शिवराम जयराम जी बताया हर बार।
जितनी बार हमसे पूछा गया कि आपका वियतनाम लेवल पे क्या है, लाइक ओनर कौन है, तो हमें यही बताया गया कि सीईओ है मिस्टर मलिक सलाह, हुज द ओनर ऑफ द कंपनी। और सेम इन्फॉर्मेशन सब लोगों को, सारे एम्बेसडर्स को भी कन्वे की गई है थ्रू दी मेंटोर्स। जो मेंटोर्स हैं दे यूज टू कनेक्ट विद द पीपल डायरेक्टली, दे वर दी ओनली पीपल जो सारे लोगों को उनके विड्रॉल्स देते थे, उनकी सैलरीज देते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, सारी चीज़ें वही मैनेज करती हैं। जितने भी फाइनेंसेस चलते थे इंडिया में, सारे के सारे मिस्टर सीवाराम जो जयरमन जी हैं वही करते थे। जितनी भी केवाईसी थी, चाहे फ़ोनपे की केवाईसी हो, ईज बस की केवाईसी हो, सारी केवाईसीज में मिस्टर सीवाराम जी का ही लाइक सिग्नेचर है, स्टैम्प है, साइन है, हर चीज़ में सीवाराम जयरमन जी ही हैं। अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं गाइज मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा सिर्फ टाई अप है या ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें हाईबॉक्स के ऊपर, सॉरी हाईबॉक्स की। और जो मेरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टाई अप का लोगों का कन्फ्यूजन हुआ है वो ये है कि इंडिया लेवल पे जो टाई अप हुआ है वो है सेट्रला का, और जो वियतनाम लेवल पे टाई अप हुआ है वो है हाईबॉक्स कंपनी लिमिटेड वियतनाम का। ये हमें बताया गया और इसका हमें एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी दिया गया। अगर आप कहोगे तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्लियरली शो कर दूंगा आपको, जो हमको दिया गया था स्टार्टिंग में। प्लस ये सेम पार्टनरशिप एग्रीमेंट सबमिट हुआ था ईजबस के पास भी। अगर ईजबस को कोई क्वेश्चंस होते, ईजबस इज मच मोर फाइनेंशियली अवेयर अबाउट मी, लाइक अवेयर अबाउट द रूल्स एंड एवरीथिंग। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, मी एज एन एम्प्लॉय जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, मुझे इतनी फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी जितनी ईजबस की, चाहे रिस्क मैनेजमेंट टीम हो, चाहे ऑनबोर्डिंग टीम हो या केवाईसी टीम हो, सबके पास होगी। जब मैंने उनको वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो मुझे मेरी टीम ने दिया था मैंने आगे शेयर किया, सो दे सोलली एक्सेप्टेड इट। अगर उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी है, इट मीन्स उनके अकॉर्डिंग जब वो चीज़ जेन्युइन थी, तो मैं उस पर कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, मी बीइंग एन एमेच्योर एम्प्लॉय। ओके, ये मेरा पॉइंट है। आप मुझे बस ये बताइए कि मैं यहाँ पे कहाँ पे गलत हो गया। मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन दी, अब मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन एज एन एम्प्लॉय मुझे पता होनी चाहिए, वो मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन ही तो देंगे जितने से मेरा ऑफिस में काम होगा। ये थोड़ी ना है कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, उन्होंने मुझे डेजिग्नेशन दे दी एचआर मैनेजर। मैनेजर का क्या कोई बहुत बड़ी हाई डेजिग्नेशन होती है क्या? मैं कोई बोर्ड ऑफ मेंबर्स पे थोड़ी था, ना ही मैं कोई सीएमओ था। अगर मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता और मेरा बोर्ड और डायरेक्टर्स में नाम होता या मेरा कुछ शेयर होता, तो आप मुझे क्वेश्चन कर भी सकते हो कि आप भी इक्वली इन्वॉल्व हो सारी चीज़ों में। जब मैं नॉर्मल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर रहा हूँ, मैंने अपना ध्यान दिया यूट्यूब प्रमोशंस पे, मैं कैसे आके भाई आपको बोल दूँ कि मेरे पैसे आए? जब आप लोगों के पैसे सेट्रला एक्सप्रेस में गए हैं, आपके पैसे सेट्रला एक्सप्रेस से आए हैं, तो इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? कहा नहीं, वो मेरे अकाउंट में कभी पैसा आया ना मेरे अकाउंट से आपको कभी पैसा मिला। अगर कभी ऐसा हुआ होता तो आप हम में से किसी भी एम्प्लॉय को क्वेश्चन कर सकते थे। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपकी हेल्प करने को यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ पे मिसगाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बहुत क्लियरली हेल्प कर रहा हूँ। मैनेजमेंट ने जब से हमें रिप्लाई देना बंद किया है ना, हम यहाँ पे टोटली लोगों के सपोर्ट में ही हैं, हम सब लोग अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं जो बेस्ट हम कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मेरी आज सुबह ही इस बस में बात हुई है। दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूज फ्रॉड केस जो रिपोर्ट हुए हैं रिसेंटली कुछ दिनों में, चार्जबैक्स रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से क्या है, जो उन्होंने मेरी ऑफिशियल ईमेल है, कंपनी ने जो मेरी ऑफिशियल ईमेल है वो बंद कर दी, क्योंकि अगर उनको पता है कि वो मेल मेरे पास आती, क्योंकि इस बस मेल करता है कि नया फ्रॉड केस है, नया चार्जबैक केस है, अगर वो मेल मेरे पास आता तो उनको पता है कि मैं इस समय उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी के टोटली अगेंस्ट हूँ, तो मैं उनको ये चीज़ लिख दूंगा कि आप केस को चलने दो और कंपनी का अकाउंट फ्रीज होने दो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक और बैकअप ईमेल है payment@highbox.com.in, तो उन्होंने मेल उस पर भेजा है इस बस ने। और अगर विद इन 48 आवर्स इनको कोई प्रूफ नहीं मिलता है उस केस पे, या अथॉरिटीज़ एक्सट्रीम पुश करती हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये, आप अथॉरिटीज़ को एक्सट्रीम पुश करो तो अथॉरिटीज़ क्या कहती है, प्रूफ का हम वेट नहीं करेंगे, हमें चाहिए ऑन स्पॉट रिफंड। अब ईजबस ने हमारा बहुत सारा पैसा होल्ड किया हुआ है, मतलब हमारा, अब मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, कंपनी का नहीं, मतलब मेरी एक्स कंपनी सेट्रला का बहुत पैसा होल्ड किया हुआ था। अराउंड 3 to 5 CR के बीच में एक अमाउंट है, जितना मुझे आइडिया है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। वो होल्ड किया हुआ है, जिसमें से वो आप सबको रिफंड्स इनिशिएट कर सकते हैं अगर उनके पास टन्स ऑफ फ्रॉड और चार्जबैक केसेस आते हैं। तो दैट इज़ वन सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो इज यू गाइज रिपोर्ट ऑन साइबर अथॉरिटी। अगर आपने फ़ोन पे किया था, फ़ोन पे अगर आपका फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा था, जैसे मैं आपको बताता, दो हमारे VPN वो थे, क्या कहते हैं, VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, दो थे। एक आता है लास्ट में HighBox@EZBZ, वो था ईजबस का VPA, और दूसरा था लिस्ट में लास्ट में है @YBL, वो है फ़ोनपे गेटवे का VPA। अगर आप फ़ोनपे पे करोगे तो फ़ोनपे वाले जो है वो येस बैंक का अकाउंट देंगे अथॉरिटी को फ्रीज करने के लिए, जिसमें आप लोगों के फंड्स लेटेस्टली अभी आए हैं 2-3 दिन पहले। अगर आप चाहोगे तब उसमें करो, क्योंकि अभी 8 तारीख को ही फ़ोनपे ने अपना सेटलमेंट रिलीज़ करके सेट्रला को भेजा है, जो इनके येस बैंक अकाउंट में गया है। येस बैंक वाला जो अकाउंट है वो हमारी कंपनी का पेटी कैश अकाउंट था, जिसका एक्सेस स्टार्टिंग में हमारे पास हुआ करता था।
बेसिकली उसके एसएमएस वगैरह जो भी आते थे वो हमारे पास आते थे, क्योंकि वो कंपनी ने हमें पेटी कैश अकाउंट दिया था, लेकिन वो कंपनी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद उन्होंने हमारा जो बैकअप पेटी कैश अकाउंट था वो यूज़ करने लग गए थे ट्रांजेक्शन्स के लिए। अभी रिसेंटली बात है कि 3-4 दिन पुरानी बात है, जब उन्होंने फ़ोनपे को वाला अकाउंट मुझसे कहा कि भेजने को, कि वाला अकाउंट भिजवाइए, इसमें हमें सेटलमेंट चाहिए। तो उन्होंने वो सोचा, अब उन्होंने सोचा कि मैं उनकी यहाँ पे हेल्प करूँगा, लेकिन मैंने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, ना मैंने उनको कोई ओटीपी दिया है अभी तक, ना उनका मैंने कोई पेमेंट अप्रूव किया है। अगर जैसे मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट आता है या मैसेज आता है टू अप्रूव द पेमेंट, मैंने कोई भी पेमेंट उनकी अप्रूव नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया है। सारा का सारा पैसा आपका होल्ड पड़ा है, सब चीज़ें होल्ड पड़ी हैं। और एक बात बताऊं, मैं आपको ना अप्रूव कर सकता हूं ना डिक्लाइन कर सकता हूं, बिकॉज कंपनी ने ही सैटरडे की रात को मेरे घर पे एक बंदा भेजा, मेरे घर पे बंदा भेजने को बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक अंकित नाम का बंदा था जो घरौली नाम की जगह की, जिसने मुझे लोकेशन दी गई कि यहाँ पे उस सिम को कोरियर कर दिया जाए, जो सिम पे मेरे पास बैंक के एसएमएस आते थे, क्योंकि पेटी कैश अकाउंट हम ही लोग मैनेज करते थे यहाँ से, जिसमें कंपनी के एक्सपेंस पेटी कैश हो गए जो कंपनी के खर्चे हैं, जैसे ऑफिस का सामान मंगाया, पेन पेपर मंगाया, कॉफ़ी मंगानी है, सारी जो नेसेसिटीज़ मंगानी है उसके लिए उसमें पैसे डाले जाते थे कि आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ से कर सकते हो, क्या कंपनी का एम्प्लॉय अपनी जेब से ना करे, क्योंकि उसको फिर रिम्बर्समेंट हो गए तो उसको अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा अगर ढेर सारे रिम्बर्समेंट्स हो गए तो। ठीक है, तो इसलिए हमें वो बैंक अकाउंट दिया गया था। तो अब क्या सीन है, सेटलमेंट उसमें पड़ी है। अगर आप कंप्लेन करोगे फ़ोनपे वाली ट्रांजैक्शंस जो भी 29 तारीख से अभी तक अगस्त में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जब से फ़ोनपे का गेटवे लाइव हुआ है, वो सारी ट्रांजैक्शंस फ्रीज़ कराएंगी येस बैंक को। तो येस बैंक का जो वो है, आप फ्रीज़ कराइए, अथॉरिटीज़ के पीछे पड़िए, आपका सारा का सारा पैसा आपको मिलेगा। मैं आपको एक गारंटी कर रहा हूँ, अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ही आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो, प्रॉफिट का नहीं दिखा सकते। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो जिसने 80,000 किया है, भले अब आईडी में 2 लाख पड़े हैं, तो उसको वो 80,000 रुपये मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं।